मंत्री जी, क्या वजह है पूर्व विधायक में और आप में जो है हमेशा तकरार होती रहती है? एक बार में, दो बार, कई बार होती है। काफी एक ही पार्टी में आप लोग हैं दोनों लोग, वजह क्या है? अब तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, जो बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप लोगों से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं और हम दोनों ये देखिए राजनीतिक दल में है। मेरी अपनी मान्यता है, दल के हित में उनको जो काम करना चाहिए हमको भी काम करना चाहिए। और आप सब मीडिया के मित्र बैठे हो, आज तक एक भी शब्द मैंने उनके बारे में कहा हो जो असल सही हो मुझको आप बता दीजिए। आपने पॉडकास्ट हमारा कराया था, उसमें भी मैंने उनको छोटा भाई कहा और अब भी मैं इनको छोटा ही भाई ही मानता हूं। लेकिन अब उनका संस्कार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप तो जाने, उनका काम जाने से नहीं। इसके शिकायत हमने कहीं ऊपर की अपने, जहां हमको करना चाहिए पार्टी के भीतर अपनी बात हमने कह दी है, बाकी पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी समझौता नहीं करने, किस बात का समझौता? एक बार एफआईआर भी हो चुकी है। मैंने समझौता किस बात पर करेंगे? इस तरह की तकरार की दोबारा नहीं होगी। मैंने देखिए समझौता तो वहां होता है जब जहां दोनों पक्षों को गलती हो, तो वहां समझौता। समझने तो हमने तो कोई काम ही नहीं किया। जैसे जो दिल्लीपुर की घटना जिसकी आप चक्कर कर रहे हो, आप जिला अध्यक्ष महामंत्री से पूछ लो भगवान किसका था वहां। अजय सिंह जी आपके बगल के रहने वाले और वहां पे संयोजक थे, आप उनसे पूछ लो भगवान किसका था। प्रोग्राम हमारा था, जबरदस्ती जाकर के वहां बैठे हुए कुछ लड़कों को लेकर के। और जब हम पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद का नारा लगा, सही कार्यकर्ताओं में रहता है। और उसी में फिर गए अनाप शनाप बोलने बालने लगे। तो हमारा ख्याल उचित तरीका नहीं है। जिसका जहां प्रोग्राम, उनका राजनीतिक प्रोग्राम बिल्कुल नहीं आएगा, जिनका प्रोग्राम पार्टी जहां लगा है पार्टी की तरफ काम करे। लेकिन जबरदस्ती करना मेरी समझ उचित नहीं है। उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि पार्टी ने जिसको जहां ठीक किया उसको वहीं जाना चाहिए, अनावश्यक नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। पार्टी तरफ से आप निर्देशित हुए थे? जी, पार्टी तरफ से आप निर्देशित हुए थे? सब तभी तो गया नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हमने किया है। क्या जरूरत हमको दिल्ली पे प्रोग्राम करना था उस समय? पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के महामंत्री ने, अजय सिंह जी संयोजक ने, जो वहां संयोजक थे भर के, उन्होंने मुझको कहा 4 बजे आपका कार्यक्रम, हम ही उद्घाटन करता है वहां पे, हम ही मुख्य वक्ता है वहां के, और हम लोग कर रहा है। तो मार्केट में नहीं, मारपीट तो नहीं, कहा से नहीं हुई, कहा से नहीं हुई, नाराबाजी हुई थोड़ी बहुत। मारपीट कोई नहीं, ना मारपीट उन्हीं से हुई, ना कार्यकर्ताओं से किसी में। शिकायत की क्यों आती? जी, शिकायत कहीं पार्टी की करना ये पार्टी का मसला है। बल्कि ये सब कहूंगा एफआईआर किस बात को करेंगे भाई? हम पार्टी के भीतर हमारा मसला, हम पार्टी में अपनी बात कहेंगे। ये हर चीज की एफआईआर थोड़ा होती है। एफआईआर तो तब हम कराए, तब हमने कहा जबकि वो पार्टी के देखो जाकर के घटना घटाया उन्होंने, देखो तब एफआईआर हुई। बाकी पार्टी के मुद्दों पर कोई जी, मंत्री जी और विधायक जी की तकरार की वजह क्या है? एक ही पार्टी में दोनों लोग हैं, आखिर एक बार एफआईआर भी हो चुकी है और फिर भी कल घटना हुई, क्या है, वजह क्या है? देखिए, पहली बात ये, जो पहली एफआईआर हुई, किसी भी प्रकार की कोई घटना या बदतमीजी हमारी तरफ से नहीं हुई थी। मैं एफआईआर का कार्यक्रम करके आ रहा था, 27 दिसंबर की घटना है, शनिवार की रात हम लोग लौट रहे थे क्षेत्र से एफआईआर के कार्यक्रम से, और फटकी रानीगंज की बंद थी, जो रेलवे फाटक था वो बंद था। पीछे से माननीय पूर्व विधायक वो आए अपनी गाड़ी में, वो उन्होंने हूटर लगा रखा है, 3-4 गाड़ियों से हूटर बजाते हुए आए, और पीछे वाली गाड़ी पे, जो हमारे साथ जो काफिले में पीछे गाड़ी थी, उस पर उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी सटाई और स्वयं उतर के पीछे वाली गाड़ी का गेट खोलने लगे। और वहां पे उस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनसे उन्होंने बदतमीजी की, उससे उन्होंने हाथापाई की, और बिना किसी बात के, कोई कहा सुनी नहीं हुई, उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की। और जिसके चलते हमने सबको फोन किया, फिर अपने पार्टी के लोगों को भी फोन किया, एसपी और आईजी साहब को भी मैंने फोन किया, बताया पूरा घटनाक्रम। और उन्होंने एडिशनल एसपी को, श्री शैलेंद्र लाल जी हैं, उनको उन्होंने भेजा, और उन्होंने रात में, ठंडी का समय था, बहुत तेज कोहरा था, अंधेरा भी था, और बहुत कड़ाके की ठंड थी उस दिन। एडिशनल एसपी रात को 11 बजे आए रानीगंज थाने में। हम लोगों ने पूरी शांतिप्रिय तरीके से कम 100-200 लोगों की संख्या में हम लोग गए, और हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया,
रात में ही वहां पे उस समय मेडिकल हुआ और मुकदमा शनिवार को हमने एप्लीकेशन दी, मुकदमा हमारा सोमवार को दर्ज हुआ। मतलब पूरे रविवार पूरा मुकदमा नहीं हुआ, सोमवार को करीब 3 बजे 4 बजे जाके मुकदमा हुआ और एडिशनल साहब को लगाया गया। उन्होंने ही पूरी घटना की तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज किया और हमने सिर्फ मुकदमा इसलिए हमने एप्लीकेशन इसलिए दी क्योंकि अनवांटेड घटना जो हुई वो अनवांटेड थी, उसमें हम लोगों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था और ना ही हम लोग कभी घटना चाहते थे। पूरी तरह से अनवांटेड घटना थी और हमने एफआईआर उसमें दर्ज कराई। सोमवार को उसमें एफआईआर दर्ज हुई, 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। तो पहली जो घटना थी उसमें किसी प्रकार का विवाद हमारी तरफ से नहीं था। आपने दूसरी बात की, दूसरी घटना की, उसका भी विस्तृत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के सभी मंडलों में 24 घंटे का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। रानीगंज विधानसभा में 4 मंडल हैं, एक रानीगंज मंडल है, एक पृथ्वीगंज मंडल है, एक बेलूपुर मंडल है, गौरा मंडल है। हर एक दिवसीय जो प्रशिक्षण सत्र चल रहा है उसमें 7 सत्र होने हैं। हर मंडल के प्रशिक्षण में 7 सत्र होने हैं और करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के वो 7 सत्र होते हैं और उसमें तमाम पदाधिकारी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ की तरफ से, महामंत्री प्रतापगढ़ की तरफ से और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से ये कार्यक्रम पूरी तरह से सुनियोजित रखे गए हैं। पिताजी का विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा का कार्यक्रम पृथ्वीगंज मंडल में था, उनका उद्घाटन सत्र था और जिला उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे, वर्ग प्रमुख थे और वही संचालन करना था उनको। 4 बजे का कार्यक्रम हमारा माननीय मंत्री जी का पृथ्वीगंज मंडल में था, जो कि दिलीपपुर में कार्यक्रम था और पूर्व विधायक का कार्यक्रम धीरज ओझा जी का कार्यक्रम रानीगंज मंडल में था। 4 बजे ही कार्यक्रम उनका भी था और ये कार्यक्रम बाकायदे जिले की तरफ से लगाया गया था। कोई हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था कि हम जबरदस्ती वहां पे कार्यक्रम पहुंच गए हुड़दंग करने के लिए। 4 बजे का कार्यक्रम हमारा था, मंत्री जी का हम लोग पहुंचे दिलीपपुर और पूर्व विधायक धीरज ओझा जी पहले से ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जबकि उनको 4 बजे रानीगंज में होना था, लेकिन वो पहले से ही वहां पे मौजूद थे। उनके मन में क्या था, दंगा करना चाहते थे, फसाद करना चाहते थे, झगड़ा करना चाहते थे, वो जाने। हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, हमारा ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। हम लोग पूरी तरह से मंत्री जी ने जैसा कहा, शुचिता की राजनीति, संस्कृति संस्कारों की राजनीति और एकदम सज्जनता की राजनीति हम लोगों ने की है। हमारा पूरा राजनीतिक बैकग्राउंड यही है। हम लोग 4 बजे दिलीपुर पहुंच गए थे। जब ये पता चला कि पूर्व विधायक वहां पे हैं पहले से ही, तो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया कि वो जब वहां से चले जाएं रानीगंज वाले कार्यक्रम में तब हम लोग जाएं, क्योंकि उनकी मंशा तो यही है, वो उपद्रव करना उनकी मंशा है। उनके वो हमेशा इस तरह की हरकत करते रहते हैं। पूर्व में भी दिसंबर में भी उन्होंने घटना इस तरह से की जिसका हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया। अब वो जगह जगह इसको बताते फिरते हैं कि क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। वो तो अभी जो सामने आएगा उसको भी आप देखेंगे। हम लोग 4 बजे पहुंचे दिलीपपुर। 5 बजे तक हम लोगों ने वेट किया कि वहां से पूर्व विधायक हटे तब हम लोग जाएं। जब वो नहीं हटे तब हम लोगों को जाना पड़ा कि भाई हमारा कार्यक्रम है उद्घाटन सत्र का, लेट हो रहा था। हमने अजय सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनसे पूछ के कि हम लोगों को आना है कि नहीं आना, उन्होंने बोला कि ये जहां से जा नहीं रहे हैं, लेकिन अब आप लोग आइए, आपकी मजबूरी है, हम आपको कार्यक्रम करना है। पार्टी का कार्यक्रम था, अधिकृत कार्यक्रम था, हमको जाना था, हम लोग गए। जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां 5 बजे हम लोग पहुंचे, हमारे साथ जनबल में कम से कम 100 लोग थे और मैरिज हॉल में कार्यक्रम था। हम लोग बाहर जैसे गाड़ी हमारी खड़ी हुई, जोश कार्यकर्ताओं में, लोगों में, पार्टी का कार्यक्रम था, जोश लगा। लोगों ने सब भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाया, मंत्री जी का नारा लगाया। लेकिन गेट पे, भागवत गेस्ट हाउस के गेट पे पहुंचने के पहले, जहां पे कार्यक्रम होना था प्रशिक्षण वर्ग, उसके गेट के ठीक पहले हमने डांट के भी अपने सहयोगियों को, साथियों को मैंने कहा कि यहाँ नारा बंद करिए, पार्टी का कार्यक्रम है, नारा नहीं लगेगा। लेकिन वहां से लेके गेस्ट हाउस के गेट तक तो नारा लगा ही, तो मैं खुद कह रहा हूं नारा लगा और हमने गेट पे नारा बंद करवा दिया। जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, पूर्व विधायक जी वहां से चिल्लाते हुए आए, नारा न लागे देव, नारा न लागे देव, जे नारा लागे वो का हम झगड़ा कैले, वो का हम रहेंगे, कार्यक्रम ऐसे ना हो वैसे ना हो। इस तरह की भाषा का उन्होंने, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आप सब जानते हैं, उन्होंने प्रयोग किया। वहां पे चूंकि उनकी भाषा इस तरह की थी, उनका लहजा इस तरह का था, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि वहां पे हमारे जो साथी लोग थे वो भी उनसे भिड़ंत हुई।
कोई मारपीट नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, लेकिन ठेली ठेला हुई और उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया, जबकि पर्याप्त संख्या बल था। अगर हम लोगों ने, चूंकि पार्टी का कार्यक्रम था और विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा उस कार्यक्रम में थे, 70-75 साल की उनकी अवस्था है, क्षेत्र उनका बहुत सम्मान करता है और उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और वहां पूरा जंगल था। अगर एक भी उकसावे की घटना अगर होती तो शायद बहुत कुछ घट सकता था, लेकिन हमने पूरी शुचिता का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को, जो वो बदतमीजी, पूर्व विधायक जी ने जानबूझकर जिला संचालक, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, जिला उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, वो जाके मंच पे बैठ गए। पूर्व विधायक जी कुर्सी जबरदस्ती, जहां पे मंत्री जी को बैठता था उद्घाटनकर्ता के रूप में, जाके वो कुर्सी पे बैठ गए और उनके साथ 3 जो उनके साथ लफंगे चलते हैं, रिंकू दुबे, अखिल सिंह डेविड और एक लड़का पाड़े है बारघाट का, नितेश या नीलेश जो भी नाम है उसका, वो चारों लोग 4 कुर्सियों पर जो मंच पर लगाया गया था उस पर जाके वो बैठ गए और वो जिद, और उन्होंने माइक उखाड़ कर फेंक दिया। जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, उस कार्यक्रम के वर्ग प्रमुख थे, उनका माइक उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद जब मंत्री जी, हम लोग सब लोग मंच पे थे, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग वहां थे, 200 की संख्या में कम से कम लोग वहां पे थे। मंत्री जी ने कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रम हो रहा है तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, अगर इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की अभद्रता अगर की जाएगी तो हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम लोगों ने कार्यक्रम को छोड़ दिया। जिला उपाध्यक्ष जी ने फिर बात किया पार्टी में और कार्यक्रम को रद्द कराया गया। जब कार्यक्रम रद्द हो गया कि कार्यक्रम कैंसिल है, तब हम लोग वहां से वापस चले आए और हम लोगों ने सबको पार्टी में सूचित कर दिया कि भाई हम कार्यक्रम करने आए थे और यहाँ कार्यक्रम की ये स्थिति है, इस तरह की यहाँ पे बदतमीजी है और कार्यक्रम यहाँ पे इस माहौल में कर पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद हम सब लोग अपने अपने वापस गए। जी।